बातें शुरू करते हैं। नारायण नारायण क्या बोलना है आज। ये श्रावण मास चल रहा है। शंकर भगवान का ये मंथ हम देखते हैं कि बहुत सारी हर जगह पर पूजा होती है, अर्चना होती है। तो जब शंकर भगवान यहाँ पर पृथ्वी पर अवतरित है ही, वो भी हर एक जो अवतार हुए हैं, चाहे वो फिर वो विष्णु अवतार हो या शिव अवतार हो, कोई भी अवतार जब होता है तब हमें वो पता नहीं रहता है कि उसका महत्व क्या है या कम मायने में हम उसका स्वीकार कर पाते हैं। तो ऐसे ही हर एक अवतार जो भी हुआ है, कृष्ण का है, स्वामीनारायण का है, साईं बाबा का है, स्वामी समर्थ का है, या शंकर भगवान, हनुमान, कोई भी आप अवतार ले लीजिए, उसमें मृत व्यक्ति को भी जीवित करने के हर एक अनेकों उदाहरण है कि उनकी वजह से वो मृत व्यक्ति जीवित हुआ। वैसे ही कश्मीर के पास एक राजा थे, बहुत सालों पुरानी ये बात है, और बहुत ही वहाँ पर उसके चर्चे थे, बहुत ही समृद्धिवान और अच्छे से उसकी प्रतिष्ठा थी वहाँ पर हर जगह पर। उसके घर पर एक पुत्र होता है और उसके मंत्री के वहाँ पर भी एक पुत्र होता है। दोनों पुत्र के उछेर अच्छे से हो रहे हैं और धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता है, वेदों का अभ्यास हो रहा है, शिव की अर्चना हो रही है, पूजा पाठ सब कुछ रोज़ चल रहा है। एक दिन बहुत बड़े ऋषि मुनि, मार्कंड ऋषि वहाँ पर आते हैं। तो जब आते हैं तो बोलते हैं कि ये जो यहाँ पर पुत्र है उसका कुछ आप भविष्य बताइए। तो वो जैसे ही पुत्र के सामने देखते हैं तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो ये राजा है वो बताता है कि आप चिंतित क्यों हो, जो भी है वो स्पष्ट हमें बताइए। तो बोला आज से 7वें दिन पे, अगले 7वें दिन पे आपके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। तो बोला वो कैसे पॉसिबल है, और उसके लिए हम ये स्वीकार नहीं करते हैं, कोई उपाय है तो आप मुझे बताइए। बहुत सारी चर्चा विमर्श हुआ और फिर वो ऋषि मुनि ने एक उसको बताया कि आप 10,000 बार लघु रुद्र का पाठ करवाइए और ये यज्ञ करवाइए और उसका जल जो है वो आपके पुत्र को पिलाइए तो वो जीवित हो जाएगा। ऐसे करके ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं और उसी क्षण से वहाँ पर यज्ञ आयोजन शुरू हो जाता है, लघु रुद्र का आयोजन हो जाता है। 10,000 वहाँ पर लघु रुद्री चढ़ाया जाता है आहुति में। और 7वां दिन आया और वो जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही मृत्यु होती है यहाँ पर 10,000 लघु रुद्री का जाप जो आहुति है वो संपन्न हो जाती है, और उसमें जो जल आया वो उसके पूरे मृत शरीर पर जल छिड़का गया। और जैसे ही जल छिड़का तो धीरे धीरे वो उसमें हलचल आई और फिर धीरे धीरे वो स्वस्थ होके बैठ गया। पहले की बात है तो वो वहाँ पर सतयुग में इतना पता सब लोगों को भी रहता था कि अपने आप को पहचान पाते थे। तो वो पुत्र जैसे ही बैठा वैसे उसने खुद बताया कि यम मेरे सामने आए थे, मुझे लेके गए थे, मैं वो देख रहा था, लेकिन थोड़ी ही क्षणों में एक सफ़ेद जटाधारी गले में नाग लपेटे हुए था जो मुझे यहाँ वापस लाए और मेरे अंदर ये शरीर में मैं वापस मेरा प्रवेश हुआ है। तो ऐसे शिव भगवान की भी बहुत सारी महिमाएं हैं। शंकर भगवान की इस महीने में हम जितनी गाथा गाए उतनी कम है। वैसे ही अगर हम कृष्ण अवतार में देखते हैं तो विदुर जी जो है, विदुर जी को दासी पुत्र जब लोग बुलाते थे तब वो आत्मा के माध्यम से बहुत दुखी होते थे, द्रवित होते हैं। उससे स्वीकार नहीं हो पाता था कि मुझे लोग दासी पुत्र के नाम से बुलाए। तो एक दिन इतने प्रश्न में वो उलझे हुए थे तो ऋषि मुनि के पास गए। उन्होंने ऋषि को प्रश्न पूछा कि मुझे लोग दासी पुत्र कहते हैं, ये मेरे से स्वीकार नहीं हो रहा है और मुझसे सुनने में भी मुझे अंतर मन से बहुत दुखी हो रहा हूँ, तो ये क्यों मुझे दासी पुत्र। तब जो ऋषि उनको आंसर देते हैं कि पहले तो आपको आपके कर्म अनुसार ये मनुष्य योनि मिली है। आपका यहाँ पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में कुछ काम ही नहीं है, आप तो खुद यम के अवतार हैं, आप खुद यमराजा है। लेकिन आपके पूर्व जन्म में जब आप एक ऋषि मुनि को आपने तकलीफ़ दी थी तो उसके श्राप के अनुसार आपको यहाँ पर ये जन्म भुगतना पड़ रहा है। तो बोला ऐसा क्या हुआ था। तो एक राजा था और वहाँ पर ऋषि को उसके सिपाहियों ने पकड़ लिया और चोरी का आरोप डाला, और चोरी के आरोप में राजा ने बताया कि आपको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। जैसे ही मृत्युदंड का वो जो रस्सी लगाई जाती है वहाँ पर वो ऋषि मुनि को लेके जाते हैं। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया कि मैंने नहीं किया है, लेकिन वो जो रस्सी है वो अपने आप टूट जाती है।
तो राजा समझ जाते हैं कि ये कोई दैवी शक्ति है या दिव्य महापुरुष ऋषि मुनि है, इन्होंने कुछ भी चोरी नहीं की है। तो वो समझ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि फिर आपको कैसे पकड़ा मेरे सिपाहियों ने। तो उसके बाद ऋषि मुनि जब जाते हैं उनके गुरु के पास, तो वो बताते हैं कि आप जब छोटे थे तब आपने एक जो बटरफ्लाई रहता है, पतंगिया रहता है, उसको करीबन 7-8 साल की उम्र रहेगी तब खेलते खेलते उसको हाथ में पकड़ा था और फिर उसको मार दिया था, तो उसका मृत्यु हुआ था। आज हम जो मच्छर कॉकरोच घर में मारते हैं, तो उस समय उन्होंने ये मारा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने तो वो बाल्यावस्था में किया था, अज्ञानता में किया था, तो अज्ञानता में किया हुआ कर्म जो है उसका इतना बड़ा दंड कि राजा मुझे इस प्रकार से फांसी की सज़ा, मृत्यु दंड दे दे। तो बोला कि इसी के लिए आपके तप किया है तो आप उसमें से बच गए हो, आपके तप से और आपके सात्विकता से। लेकिन वो जो ऋषि मुनि जो है वो बताता है कि अगर अज्ञानतावश जो भी कर्म हुआ है उसका हमें भुगतना तो स्वप्न में आके वो पीड़ा होती है। तो यहाँ तो मुझे स्वप्न में आया ही नहीं, लेकिन मुझे तो डायरेक्ट मृत्युदंड की सज़ा मिल रही है। तो बताते हैं कि इसीलिए उस वक्त उसने यमराजा को श्राप दिया था कि मेरी बिना अज्ञानता के कारण किया हुआ कर्म में भी अगर मुझे राजा मृत्युदंड की सज़ा देता है तो तुझे पृथ्वी लोक पे आके एक दासी के पुत्र के हिसाब से अपना जीवन जीना है। और वैसे ही विदुर जी अपना जीवन जी रहे हैं अपनी आत्मा की वेदना के साथ, अपनी व्यथा के साथ। तो कितना भी आ रही है अभी आवाज़? तो कितना भी हम लोग सत्य को अस्वीकार करते हैं, लेकिन सत्य को हमें कभी भी दबाना नहीं है। हमने खुद ने कभी भी पास्ट में, भूतकाल में किसी भी प्रकार की भूल की है स्व से, तो उसका हमें स्वीकार करना है। तो वो स्वीकार करने की हमें समझ कहाँ से आती है? सत्संग के माध्यम से आती है। सत्संग में हमने आज अटेंड कर दिया लेकिन वो आचरण में नहीं लिया तो भी उसकी असर हमें जीवन में कम प्रभाव देती है। तो वो आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि सत्संग में कंसिस्टेंट जुड़े रहना। हम बार बार 2-3 बार अटेंड किए, बाद में लौकिक कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि ये हमसे छूट गया और वहाँ पर हमारे दूसरे प्रकार के कर्मों की मात्रा बढ़ती जाती है। तो वो बैलेंस फिर वहाँ पर पूरा बिगड़ जाता है। तो वो बैलेंस रखने के लिए जितना हम लौकिक में सब प्रसंग में जाते हैं और अपना जीवन जीते हैं, उतना ही अनिवार्य हमें अपने सत्संग में भी डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जुड़े रहते हैं। तो हमारे आचरण में कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। और यहाँ पर जब हम साथ में बैठते हैं तो यहाँ पर साक्षात श्री हनुमान जी और नारायण के सामने हमें जो एनर्जी मिलती है उसके माध्यम से भी हमारे जीवन में, हमारे भीतर में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें सत्संग को पकड़ के रखना है और हमें इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि हम केयुंग सत्संग परिवार के सदस्य हैं। अगर बाहर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमारे आचरण से पहचानने होंगे कि आपको आपके नाम से नहीं, लेकिन केयुंग सत्संग परिवार का व्यक्ति है, उसका ये आचरण है। उतना हमारा श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम आचरण हमारा हर दिशा में, हर जीवन में, अपने क्षण में होना चाहिए कि हमें खुद को कभी साक्षी बनकर पीछे मुड़ के, अगर हमारी आज मृत्यु है और पीछे मुड़ के हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हमें एक प्रकार की संतुष्टि मिले। हम खुद को स्वीकार करें, हमारे जो पास्ट में, भूतकाल में की हुई भूला का हम स्वीकार कर सके और सत्य को पकड़ के, धर्म को पकड़ के हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे। तो धर्म को कितना पकड़ना ज़रूरी है वो धीरे धीरे अगर हम सतत जुड़ते रहेंगे तो हमें उसका अनुभव होता जाएगा और वो हमारे जीवन में, हम खुद के जीवन में प्रभाव पड़ेगा एवं हमारे परिवार वालों के जीवन में भी प्रभाव पड़ता रहेगा। नारायण नारायण।
भाव से पूजन कर रहे हैं, वो पूरा पूजन मेरे गुरु महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और मेरी माता इंदुबेन सोनी जो आज राजकोट में है, बॉम्बे में नहीं है, उनको पता भी नहीं है। ये पूरा पूजन उनको समर्पित है अपने केयुम परिवार की ओर से स्वामीनारायण संप्रदाय के मेरे गुरु महंत स्वामी महाराज की ओर से। नारायण Thank you.